12 तारीख को सुबह 5 बजे का नजारा कुछ ऐसा ही होगा। कहा जा रहा है कि 7500 महिलाएं कलश लेकर के निकलेंगी। बाबा बागेश्वर महाराज के आगमन के एक दिन पहले उसमें आगे आगे हाथी चलेगा, पीछे पीछे घोड़ा चलेगा और ये तस्वीर बाबा बागेश्वर महाराज के कार्यक्रम के कलश यात्रा की ही है। इसी प्रकार से कलश यात्रा निकला है। बाकी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, इन दोनों लोगों को बाबा बागेश्वर महाराज के कार्यक्रम में आने का न्योता मिला है। कहा गया है कि आप लोग यहां पर आइएगा, आमंत्रण दिया गया है। हमने पढ़ा तो पता चला कि यहां पर 2 बीघा में केवल किचन बनाकर तैयार किया गया है। अब कैसा किचन? तो रोज शाम 7 बजे के बाद जब कथा समाप्त होगी तो वहां पर लंगर चलेगा, मुफ्त लंगर। कई कई हजार लोग वहां पर रोज खाएंगे और इन तमाम चीजों की व्यवस्था वहां पर कितने भव्य तरीके से हो रही है, इसी के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। बाबा बागेश्वर महाराज के कार्यक्रम में जाने के लिए मुफ्त बसें चलेंगी। मतलब कि आप बस पर बैठिए, वो बाबा बागेश्वर महाराज के पंडाल के सामने लाकर आपको छोड़ देगा और आपसे 1 रुपया किराया नहीं लिया जाएगा। आगे एक एक करके हम सब कुछ बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम अपना परिचय दे देते हैं। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। राजधानी पटना में बाबा बागेश्वर महाराज का आगमन होगा। एयरपोर्ट से ही हाई सिक्योरिटी जोन में बाबा बागेश्वर महाराज पहुंचेंगे तरेतपाली मठ। अब वहां की व्यवस्था सुनिए। हमने सारी व्यवस्थाओं को एक एक करके नोट किया है और आप तक पहुंचाने के लिए हम आ गए हैं। होगा क्या? तो सबसे पहले 12 मई को सुबह सुबह 5 बजे, सुबह भोर में 5 बजे लगभग 7500 महिलाएं इसी प्रकार से पीला वस्त्र पहनकर, भगवा कहिए कि कपड़ा पहनकर सड़क पर निकलेंगी और 7500 कलश लेकर वो पहुंचेंगी तरेतपाली मठ के उस ग्राउंड में जहां पर कथा होना है। वहां पर कहा गया है कि एक भव्य हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना होगी। हमने ये सांकेतिक तौर पर तस्वीर लगाई है कि आप देखकर समझिए। अब जब हनुमान जी की मूर्ति को विराजमान किया जाएगा तो 7500 कलश जो होगा वो हनुमान जी की मूर्ति के चारों तरफ लाकर 7500 महिलाएं सजाकर रख देंगी। यह सब कुछ पूजा पाठ का जो विधि विधान होता है उसको पूरा किया जाएगा। इसके बाद आगे की तैयारी सुनिए कि NH 139 पर मोतेपुर गांव के पास एक स्कूल है। उसी विद्यालय के पास राजधानी पटना के किसी घाट से गंगा जल जो है वो टैंकर में भर भर कर जाएगा और वहां पर 7500 महिलाएं कलश लेकर अपने अपने कलश में गंगा जल भरेंगी और वहां से पैदल चलते हुए जाएंगी जो तरेतपाली मठ है, जहां पर बाबा बागेश्वर महाराज के लिए कथा पंडाल बन रहा है। वहां पर जाकर कलश को रखेंगी। इसके बाद से ही अनुष्ठान का आप कहिए कि प्रारंभ होगा, श्री गणेशाय हो जाएगा। इसके बाद वहां पर क्या होगा? तो शाम 7 बजे के बाद जब कथा समाप्त होगी तब वहां पर लंगर का व्यवस्था होगा। अब लंगर के लिए तैयारी सुनिए। 30 एकड़ में कथा स्थल बना है। उसी के बगल में 2 बीघा भूमि में, केवल 2 बीघा में किचन बनाकर तैयार किया गया है और 2 बीघा भूमि में किचन जो बन रहा है वहां पर खाने पीने के लिए व्यवस्था कहां से होगी? तो इसके बारे में जो आसपास के गांव के लोग हैं, जो आसपास लोग रहते हैं, आसपास के कई दर्जन गांवों से लोग अभी से ही अपने अपने घरों से बोरा में ले जाकर चावल, गेहूं, तमाम चीजें जो हैं वो तरेतपाली मठ में पहुंचा रहे हैं। तरेतपाली मठ वहां पर भव्य भंडारे की व्यवस्था करेगा। वहां पर किचन में कई कई कारीगर काम करेंगे। वहां पर रोज शाम को भंडारा होगा और यह सब कुछ बाबा बागेश्वर महाराज के पटना कार्यक्रम को लेकर तैयारी चल रही है। अब खबर आती है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, इन दोनों लोगों को बागेश्वर महाराज के कथा पंडाल में आने के लिए आमंत्रण दिया गया है। इनको निमंत्रण पत्र दिया गया है, आमंत्रित किया गया है। अब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जाएंगे नहीं जाएंगे यह एक अलग बात है, लेकिन तमाम जितने केंद्रीय मंत्री हैं उनको निमंत्रण पत्र दिया गया। इसी प्रकार से राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों लोगों को निमंत्रण पत्र मिला है। अब आगे देखते रहिए कि और क्या कुछ खबर आती है और क्या कुछ जानकारी आती है।
जो भी नई जानकारी, जो भी और नया अपडेट आएगा, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से पीयूष खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।